हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन 56 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2,500 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की 56 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में सोमवार को बढ़ी हुई 2,500 रुपए की सम्मान राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। रांची के नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड में इसके लिए 6 जनवरी को राज्य स्तरीय मनिया सम्मान योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में 4 लाख से ज्यादा महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए ही रांची जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चयनित स्थानों पर पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। राज्यों के विभिन्न जिलों से महिलाएं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी, इसलिए इसी को ध्यान में रखकर तैयारी की गई है। कार्यक्रम स्थल नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड में वीआईपी, अतिथि और लाभुकों के पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित है। वाहनों का रूट तय किया गया है। लाभुकों के वाहन रिंग रोड से वाया खरसीदा कुटियातू मोड़ होते हुए कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। वीआईपी और वीवीआईपी सदाबहार चौक नामकुम से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। पहले यह कार्यक्रम 28 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन के राजकीय शोक की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। रांची नगर निगम द्वारा कार्यक्रम के दौरान और बाद में साफ सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सफाई के लिए विशेष टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर चलंत शौचालय की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लाभुकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। सीएम हेमंत और विधानसभा अध्यक्ष ने की मुलाकात, एक दूसरे को दी नए साल की शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो के बीच रविवार को मुलाकात हुई। इस अवसर पर दोनों ने एक दूसरे को नए साल 2025 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। खूंटी में यात्रियों से भरी बस पलटी, दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल। खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर डोडमा स्थित चंद्रपुर मोड़ के पास यात्रियों से भरी बस और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चकनाचूर हो गई और बस सड़क पर पलट गई, जिसमें बस पर सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। इसमें कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक यात्री का हाथ कट गया। बस पर सवार लगभग सभी यात्री रनिया और तोरपा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं। सभी पारा शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, जो खूंटी के बिरसा कॉलेज में आयोजित मूल्यांकन परीक्षा देने जा रहे थे। जानकारी के अनुसार तपकारा बस स्टैंड से दर्जनों यात्रियों को लेकर फिजा और फिजा नामक यात्री बस रांची के लिए निकली थी। डोडमा चौक से पहले चंद्रपुर मोड़ के पास तेज गति से चल रही बस की सीधी टक्कर एक कार से हो गई। कार तेज गति से किसी वाहन को ओवरटेक कर रही थी और फिर बस से टकरा गई। टक्कर में कार चकनाचूर हो गई और बस पलट गई। तेज आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तोरपा थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडे, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। तोरपा विधायक ने बताया कि बस पलटने की सूचना मिली है, जिसमें कई यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। आदित्य साहू ने कहा, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर भूल गई सरकार। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने आज राज्य के वित्त मंत्री एवं कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर के बयान की निंदा की। साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जनता के साथ धोखेबाजी करना इतिहास रहा है। कहा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादे को सिरे से नकार देना हेमंत सरकार की मंशा को उजागर कर रहा है। कहा कि कांग्रेस पार्टी और झामुमो दोनों ने विधानसभा चुनाव में जनता का वोट पाने के लिए बड़े पैमाने पर लोकलुभावन वादे किए। उन्हीं वादों में 3,200 रुपए क्विंटल धान खरीद और 450 रुपए में जनता को गैस सिलेंडर देने की घोषणाएं शामिल है।
कहा कि आज सत्ता में आते ही राज्य सरकार अपने सभी वादों को एक एक कर भूल रही है। राज्य में धान की खरीद 2,400 रुपए में हो रही है और दूसरी ओर आज वित्त मंत्री ने तो जनता को पूरी तरह निराश कर दिया। कहा कि वित्त मंत्री का यह बयान कि 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा गठबंधन का नहीं था बल्कि यह कांग्रेस पार्टी का वादा था, जिसे पूरा करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, यह सरासर अज्ञानता है। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अपने सरकार के वित्त मंत्री के बयान पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि 450 रुपए में जनता को गैस सिलेंडर देने का वादा झामुमो के घोषणा पत्र में भी शामिल है। चतरा में थाना प्रभारी और दरोगा सस्पेंड, भ्रष्टाचार की शिकायत पर एसपी ने लिया एक्शन। चतरा जिले में एसपी विकास पांडे ने बीते शनिवार भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। वशिष्ठ नगर जोरी थाना प्रभारी प्रभात कुमार और सब इंस्पेक्टर अभय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कदम हंटरगंज की प्रमुख ममता कुमारी द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए आवेदन के बाद उठाया गया है। ममता कुमारी ने एसपी को शिकायत में आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी और पुलिस अवर निरीक्षक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। बता दें कि शिकायत के बाद एसपी ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद थाना प्रभारी प्रभात कुमार और सब इंस्पेक्टर अभय कुमार को दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस महकमे में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है और इसे एसपी की निष्ठा और कठोरता के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। रामगढ़ में अपराधियों ने कोयला कारोबारी को मारी गोली, अनिल केसरी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने ट्रांसपोर्ट नगर में अनिल केसरी नाम के कोयला व्यापारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। उसे इलाज के लिए रांची ले जाया गया है। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराधी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। जानकारी के अनुसार मेन रोड कुजू निवासी कोयला व्यापारी तापेश्वर केसरी उर्फ भोंदा केसरी के पुत्र अनिल केसरी ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अपने कार्यालय में अपने सहयोगी संतोष केसरी, प्रदीप केसरी और मुकेश केसरी के साथ बैठकर काम कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 अपराधी पहुंचे और 2 राउंड फायर किया और फरार हो गए। इस गोलीबारी में अनिल केसरी को कमर के नीचे गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और आनन फानन में अनिल को उठाकर रांची रोड स्थित निजी नर्सिंग होम ले गए। यहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार कर रांची रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ही कुजू ओपी पुलिस और मांडू के सर्किल इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाल कर सबूत जुटा रही है। मामले में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी हाल में उसे बख्शा नहीं जाएगा। घटना में शामिल अपराधियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इसके लिए एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कैसा हो राज्य का बजट, आप भी दे सकते हैं सुझाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट निर्माण को लेकर आम जनता के सुझाव, राय, विचार आमंत्रित करने के लिए अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री सुदिव्य सोनू, मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जन सहभागिता और जन भागीदारी के साथ हम राज्य को सतत विकास की ओर ले जाएंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जनता से अपील है कि राज्य के आगामी अबुआ बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, इस रूट से जा सकेंगे कार्यक्रम तक।
मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना को लेकर सोमवार को राजधानी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शिरकत करेंगी। ऐसे में सोमवार 6 जनवरी को रांची के ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया गया है। रांची के नामकुम में कार्यक्रम है। ऐसे में अगर कोई जरूरी काम न हो तो नामकुम जाने से बचें। रांची के ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव को लेकर आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना को लेकर नामकुम खोजाटोली ट्रेनिंग ग्राउंड में 6 जनवरी को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से कुछ मार्गों में वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले लाभुकों के वाहनों के लिए रूट भी निर्धारित किया है। इसके तहत सोमवार को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक रामपुर रिंग रोड से तुपुदाना रिंग के बीच सभी प्रकार के छोटे और बड़े मालवाहक गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। सोमवार 6 जनवरी को सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक रामपुर रिंग रोड चौक से तुपुदाना रिंग रोड के बीच छोटी और बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। खूंटी, सिमडेगा, गुमला और पलामू की ओर से आने वाले सभी छोटे व बड़े मालवाहक गाड़ियां रिंग रोड पहुंचकर बानिये मुड़कर रिंग रोड से भाया तिलता रिंग रोड, नेवरी रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। जमशेदपुर से आने वाले सभी छोटे एवं बड़े मालवाहक वाहन रामपुर चौक से दाएं मुड़कर नेवरी रिंग होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, विधवा पेंशन की कीमत पर मनीया योजना को आगे बढ़ाना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य की विधवा माताओं बहनों की स्थिति आज बेहद दयनीय और चिंताजनक हो गई है, क्योंकि राज्य सरकार में उन्हें भारी संकट और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन विधवाओं का एकमात्र सहारा थी। पिछले 5 से 6 महीनों से यह योजना बंद है। महिलाओं का कहना है कि सरकार ने विधवा पेंशन फंड का पैसा मनीया सम्मान योजना के लिए ट्रांसफर कर दिया है, जिससे उनकी पेंशन रुक गई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि विधवा पेंशन हमारी माताओं बहनों के लिए सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि एक ऐसा सहारा थी जो उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करती थी। पेंशन के बंद होने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं बढ़ गई हैं। कई महिलाएं भोजन, दवाइयों और अन्य जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन इसके बाद भी हेमंत सरकार उनकी मजबूरी और दर्द को नजरअंदाज करके उनकी स्थिति का मजाक बना रही है। एक योजना की कीमत पर दूसरी योजना को आगे बढ़ाना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। सरकार को यह समझना होगा कि हमारी विधवा माताओं बहनों के जीवन में पेंशन की कितनी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नींद से जागिए और तत्काल विधवा पेंशन को बहाल कीजिए और माताओं बहनों की मजबूरी का मजाक बनाना बंद कीजिए। 37,000 के लिए बच्चे का शव देने से अस्पताल ने किया इनकार। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की पहल से शव हुआ रिलीज। धनबाद के गोमो के रहने वाले एक बच्चे का शव अस्पताल वालों ने इसीलिए देने इनकार कर दिया क्योंकि परिजन बकाया राशि देने में असमर्थ थे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सामने आकर शव दिलाने में मदद की और बकाये राशि को माफ करवाया। दरअसल पूरी घटना गोमो की है। शनिवार को अयान अंसारी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन ने 37,000 रुपए का बिल बकाया होने के कारण शव देने से इनकार कर दिया। अयान के मामा मकसूद अंसारी ने बताया कि पहले ही अस्पताल को 2 लाख रुपए का भुगतान किया था, लेकिन बाद में पैसे खत्म हो गए और अयान की मौत हो गई। अस्पताल ने तब शव नहीं देने का निर्णय लिया जब तक पूरा बिल नहीं चुकता किया जाता। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने देर रात अस्पताल प्रबंधन से बात की और 37,000 रुपए के बिल को माफ करवाया। इसके बाद रात 10:30 बजे कागजी कार्यवाही पूरी कर बच्चे का शव परिजनों को सौंपा गया। इस मदद के लिए मकसूद अंसारी ने स्वास्थ्य मंत्री
री का आभार जताया और कहा कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में साथ देकर आंसू पोंछने का काम किया। दिल्ली के गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होगी झारखंड की झांकी, दिखेगी आदिवासी संस्कृति की झलक। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड समेत 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन हुआ है। गणतंत्र दिवस पर होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस वर्ष झारखंड की झांकी में स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि के साथ झारखंड की धनी संस्कृति, यहाँ की पारंपरिक नृत्य, शिक्षा में नारी शक्ति के बढ़ते कदम आदि को झांकी में प्रदर्शित की जाएगी। मालूम हो कि 2024 में दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड के अवसर तसर सिल्क पर आधारित झांकी प्रदर्शित की गई थी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों का प्रारूप मांगा था। विभिन्न चरणों की चयन प्रक्रिया के उपरांत केवल 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी का दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए चयन हुआ। झारखंड की झांकी के प्रारूप को चयन प्रक्रिया में पदाधिकारियों द्वारा सराहा गया। नई दिल्ली में 19 जनवरी 2025 तक सभी चयनित राज्यों की झांकी को तैयार कर लेना है और पूरे परिधान के साथ 23 जनवरी 2025 को इनका रिहर्सल भी करा लिया जाना है। सोहराय मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत, कहा प्रकृति को बचाने में आदिवासी समाज की अहम भूमिका। सोहराय पर्व हमारी सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। हम सभी प्रतिवर्ष इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। आदिवासी समाज आज के दिन अनेक रीति रिवाज के साथ प्रकृति की पूजा करते हैं। आज आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने की जरूरत है। सोहराय पर्व के माध्यम से हम सभी एकता एवं सौहार्द का संदेश देते हैं। यह पर्व परिवार एवं प्रकृति से जुड़ा पर्व है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाईचारा, समानता तथा भाई बहन का प्रेम झलकता है। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप मोरहाबादी में आयोजित सोहराय मिलन समारोह 2025 इंच में कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है। आज प्रकृति को संरक्षित करने में आदिवासी समाज की अहम भूमिका है। इस भौतिकवादी युग में जल, जंगल और जमीन से छेड़छाड़ हो रहा है। आदिवासी समाज हमेशा से जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। इसलिए जरूरत है कि समाज के सभी लोग मिलजुल कर जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा के संरक्षण के लिए आगे आएं। घर में रखी कार बाइक का भी कट रहा ट्रैफिक चालान, लोग हैरान। अगर आपकी गाड़ी घर में खड़ी है और ऑनलाइन चालान कटने का मैसेज आ जाए तो हैरान न हो। रांची में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां 4 पहिया वाहन मालिकों को चालान का मैसेज मिला, लेकिन चालान किसी 2 पहिया वाहन का था। रांची ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि कई लोग नंबर प्लेट बदलकर चोरी की गाड़ियां चला रहे हैं या चालान से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब तक ऐसे मामलों की शिकायतें ट्रैफिक थानों में आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी हो कि रांची में अब ज्यादातर चालान ऑटोमेटिक कैमरों से कटते हैं। जो लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं उनका नंबर कैमरे में कैद हो जाता है और चालान सीधे उनके नाम पर जारी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग चालान से बचने के लिए अपनी नंबर प्लेट में छेड़छाड़ कर रहे हैं, जैसे नंबर प्लेट पर बैंडेज चिपकाना, कपड़ा डालना या नंबर बदल देना। एसपी कैलाश करमाली ने कहा कि अगर किसी 4 पहिया वाहन का चालान कटा है और चालान में फोटो 2 पहिया वाहन का है तो तुरंत ट्रैफिक एसपी ऑफिस में संपर्क करें। शिकायत दर्ज कराने के बाद गलत चालान रद्द कर दिया जाएगा और असली आरोपी की तलाश शुरू होगी। नंबर प्लेट बदलने और चालान से बचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। अब तक 12 से ज्यादा 2 पहिया वाहनों पर फाइन लगाया गया है। पुलिस लगातार ऐसी गाड़ियों पर नजर बनाए हुए है।
9 जनवरी को रांची आएंगे केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी। सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी 9 जनवरी को झारखंड का आ रहे हैं। झारखंड दौरे के दौरान कोयला मंत्री सीसीएल और सीएमपीडीआई कोल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वह सीसीएल के 200 बेड के अस्पताल की नींव रखेंगे, जिसका निर्माण रिनपास के काके स्थित परिसर में किया जाएगा। बता दें कि इस अस्पताल के लिए सुकरहट रोड में जमीन चिन्हित की गई है। कोयला मंत्री किशन रेड्डी गांधीनगर कॉलोनी के पीछे कर्मचारियों के लिए बनने वाले आवास की भी आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और झारखंड की कोयला कंपनियों की समस्याओं पर बातचीत करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य राज्य में कोयला उद्योग की स्थिति को सुधारने और कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाना है। इसके बाद कोयला मंत्री वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तंबाकू पाउडर खाने से महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के बल्लभपुर गांव में रविवार को अत्यधिक तंबाकू पाउडर गुल खाने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका के मायके वालों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बल्लभपुर गांव निवासी 30 वर्षीय लतिका देवी ने अपने 3 बच्चों और पति को छोड़कर 31 दिसंबर 2024 को इंद्रजीत सरकार नामक व्यक्ति से शादी कर ली थी। वह अपने दूसरे पति के घर में रहने लगी थी। आसपास के ग्रामीणों के अनुसार शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन चल रही थी। इसी बीच रविवार को अचानक लतिका देवी को उल्टी होने लगी और उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों के अनुसार लतिका देवी ने अत्यधिक मात्रा में तंबाकू पाउडर घोलकर खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लतिका के मायके वालों को दी गई। सूचना मिलते ही परिजन वहां पहुंचे और पति इंद्रजीत पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मृतका के पति इंद्रजीत सरकार को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। नक्सलियों की तलाश में सारंडा के जंगल में एनआईए की 35 सदस्यीय टीम। बोकारो में मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद के मामलों की जांच करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए ने झारखंड में कई जगह छापेमारी की है। नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ सारंडा में भी एनआईए की टीम दाखिल हुई। बोकारो में उसे बड़ी सफलता हाथ लगी। 35 सदस्यीय टीम ने सारंडा के जंगलों में नक्सलियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल को नक्सलियों ने अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा है। नक्सलियों ने जंगल में जहां-तहां लैंडमाइंस बिछा रखे हैं, ताकि अगर सुरक्षा बल के जवान उन्हें पकड़ने के लिए आएं तो उन्हें विस्फोट के जरिए नुकसान पहुंचाया जा सके। बावजूद इसके एनआईए की टीम ने सारंडा के जंगलों की खाक छानी। नक्सल प्रभावित सारंडा क्षेत्र में एनआईए की टीम ने घंटों छापेमारी की। नक्सलियों और उनके मददगारों की तलाश में एनआईए ने थलकोबाद समेत आसपास के गांवों में छापेमारी की। हालांकि टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। एनआईए को सारंडा क्षेत्र में 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा समेत अन्य इनामी नक्सलियों के छिपे होने की सूचना थी। इसी सूचना के आधार पर एनआईए की 35 सदस्यीय टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान आसपास के कई गांवों में भी नक्सलियों के ठिकानों की टोह लेने की कोशिश की, लेकिन एजेंसी को कोई सफलता नहीं मिली। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने सारंडा के जंगलों में एनआईए की टीम की छापेमारी की पुष्टि की है। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में शामिल होने आई जम्मू कश्मीर की एथलीट हुई बेहोश। कोच ने व्यवस्था पर उठाए सवाल।
रांची में 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता रविवार से शुरू हो गई है। इसमें देश भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसी प्रतियोगिता में भाग लेने आई जम्मू कश्मीर की एथलीट नीतू ठाकुर अचानक बेहोश हो गई। उन्हें तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नीतू को 100 मीटर दौड़ के इवेंट में हिस्सा लेना है। सदर अस्पताल के डॉक्टर अरुणोदय कुमार ने बताया कि नीतू की हालत में सुधार हो रहा है। सभी वाइटल ऑर्गन की रिपोर्ट सामान्य है और अब उन्होंने आंखें खोल दी हैं। डॉक्टर का मानना है कि ज्यादा तनाव, रात भर जागने या खाना न खाने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी होगी। वहीं नीतू की कोच रीमा छेत्री ने प्रतियोगिता की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को ठहरने के लिए ऐसी जगह दी गई है जहां वॉशरूम भी ठीक नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था मोरहाबादी में है, जो ठहरने के स्थान से कई किलोमीटर दूर है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही के लिए नया टाइम टेबल जारी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन ने 6 से 31 जनवरी तक विमानों के लिए नई समय सारिणी जारी की है। इसमें पुणे रांची बेंगलुरु से आगमन सुबह 8:25 और प्रस्थान सुबह 8:55 में, मुंबई रांची मुंबई IX से आगमन सुबह 8:20 और प्रस्थान सुबह 8:50, दिल्ली रांची दिल्ली से आगमन सुबह 8:40 में और प्रस्थान सुबह 9:10 में, कोलकाता रांची कोलकाता से आगमन सुबह 8:50 में तथा प्रस्थान सुबह 9:20 में और हैदराबाद रांची हैदराबाद से आगमन सुबह 9 बजे और प्रस्थान सुबह 9:35 में होगा। रांची के इस होटल में बना था आशीर्वाद आटा के मैनेजर से 13 लाख लूट का प्लान, मास्टरमाइंड समेत 8 गिरफ्तार। आशीर्वाद आटा के मैनेजर सुमित कुमार गुप्ता से 13 लाख लूट की योजना और मांझी स्थित वृंदावन होटल में बनी थी। होटल का मालिक संतोष कुमार सिंह भी लूट में शामिल है। लूट के रुपए में से उसे भी हिस्सा मिला था। संतोष के पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो है। उसमें पुलिस का बोर्ड लगाकर वह चलता था और कई बार पुलिस को भी चकमा दे दिया था। लूट के पहले संतोष सहित घटना में शामिल 8 अपराधी होटल में बैठकर खाए पिए थे और लूट के बाद भी वहीं जमा हुए। वहां खाया पिया और रुपए का बंटवारा हुआ। कैश वाले बैग को जला दिया और वहां से सभी अलग अलग हो गए। मामले में 3 महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान सिटी SP राजकुमार मेहता, कोतवाली DSP प्रकाश सोए व SIT में शामिल कोतवाली इंस्पेक्टर आदिकांत महतो, पंडरा थाना प्रभारी मनीष कुमार सहित पूरी टीम मौजूद थी। मास्टरमाइंड और गोली चलाने वाला आशीर्वाद आटा का पूर्व कर्मी चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा, रामगढ़ का राजेश कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सिंह, कारू सिंह, प्रकाश साव, उसकी पत्नी नीलम देवी, बहन पूनम देवी तथा चंद्रशेखर की पत्नी साधना सिंह उर्फ प्रीति सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है। जबकि घटना में शामिल वायरल फोटो वाला अपराधी परमित मिश्रा सहित 3 अपराधी अभी भी फरार हैं। अपराधियों के पास से लूट के 2,63,000 रुपए नकद, 1 देशी पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 12 गोली, 1 स्कॉर्पियो और 2 बाइक बरामद की गई है। मनिया सम्मान योजना की लाभुकों के खाते में हेमंत सोरेन ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे 5,000 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी सोमवार 6 जनवरी 2025 को मनिया सम्मान योजना की 56 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रमुख प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार का लक्ष्य है। झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। सरकार ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए हैं, सभी वादों को पूरा किया जाएगा।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सोमवार 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एकमुश्त 5,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे। दिसंबर और जनवरी की किस्त एक साथ उन्हें दी जाएगी। झामुमो प्रवक्ता ने कहा, हम लोगों ने दिसंबर 2024 से झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का वादा किया था। हम वो वादा पूरा करने जा रहे हैं। दिसंबर में कुछ लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। जिनके खाते में दिसंबर का पैसा नहीं गया है, उनके अकाउंट में 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक साथ 5,000 रुपए डालेंगे। राजधानी रांची के नामकुम में आयोजित भव्य समारोह में हेमंत सोरेन मनिया योजना की लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम 28 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिन के शोक की वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। 6 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। उपायुक्त और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। राज्य के सभी 24 जिलों से 3 से 4 लाख लाभुकों को रांची लाने की व्यवस्था की गई है। रात 12 बजे के बाद शहर में निकले एसपी, बेवजह घूमते लोगों की हुई फजीहत। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने अपराध नियंत्रण को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। गश्ती बढ़ाने के साथ ही संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया। इन निर्देशों के बीच एसपी शनिवार की रात 12 बजे अचानक अपने बॉडीगार्ड के साथ शहर में निकल पड़े। शहर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने निकले एसपी सबसे पहले उन चेक पोस्ट पर पहुंचे जहां वाहनों की जांच होती है। चेक पोस्ट पर तैनात जवानों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वाहनों की जांच करनी है। रात में दोपहिया वाहनों पर विशेष नजर रखनी है। एसपी रात में उन स्थानों दुकानों पर भी पहुंचे जो रात 12 बजे के बाद खुले हुए थे। इस दौरान जो दुकान या गुमटी खुले हुए मिले उसके संचालक से पूछताछ की गई। साफ कहा गया कि रात 10 बजे के बाद दुकान को हर हाल में बंद कर देना है। मौके पर मौजूद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और इंस्पेक्टर मंटू कुमार को इस पर नजर रखने और दुकानें खुली रहने पर कार्रवाई करने को कहा है। इस दौरान एसपी ने शहर में बाइक पर या पैदल घूम रहे लोगों से पूछताछ की। उनसे आईडी कार्ड मांगा गया। सही कारण नहीं बता पाने वालों की फजीहत हो गई। उन्हें थाना लाया गया और पूछताछ हुई। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को कहा कि रात 10 से 11 बजे के बाद जो लोग घूमते मिलेंगे उनसे स्पष्ट कारण पूछा जाए। उचित कारण नहीं हो तो उन पर कार्रवाई करे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।